श्यामा को उल्लू बनाते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। श्यामा एक पत्थर उठाकर बंदर पे फेंकती है और बंदर ऊपर से कहता है, अरे ओ श्यामा, ऐसा क्यों करती हो? तुम सो रही थी, हमें बहुत भूख लगी थी, हमने आलू कचालू खा लिए, अब तुम जाओ यहाँ से। क्या कहा? आलू कचालू खा लिए? तुम्हें तो मैं आज सबक सिखा कर रहूंगी। श्यामा 2-3 पत्थर और बंदरों पर मारती है और बंदर वहाँ से भाग जाते हैं। पेड़ पर चढ़कर बचे हुए आलू कचालू सारे के सारे श्यामा नीचे ले आती है। शुक्र है, आधे ही खाए थे, आधे बच गए हैं, ये कल काम आएंगे। और किसी को पता चल गया कि ये बंदर मेरे आलू कचालू खा रहे थे, तो ये आलू कचालू बिकेंगे ही नहीं। इनकी सफाई तो मुझे आज ही करनी होगी। अब इन्हें घर जाकर धो लेती हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, किसी जीव का पेट ही भर गया ना। चलो अब घर चलती हूँ। श्यामा चुपचाप अपने आलू कचालू लेकर घर आ जाती है। मिट्टी की मछली। कामना एक बहुत ही भक्ति भाव वाली लड़की थी। वो हमेशा सन्यासियों को खाना खिलाती और भगवान की आराधना करती। एक दिन कामना पानी भरकर घर लौट रही थी कि उसने नदी के पास एक बहुत बड़े संत को पेड़ के नीचे तपस्या करते हुए देखा। लगता है बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं। इन्हें यहाँ पहली बार देखा। जाकर इनके चरण स्पर्श कर लेती हूँ, इनका आशीर्वाद ले लेती हूँ। कामना बहुत श्रद्धा के साथ साधु के पास जाकर बैठ जाती है। साधना में बैठे साधु को एहसास होता है कि कोई उसके पास बैठा है। जब वो आंखें खोलते हैं तो कामना मुस्कुराती है। जय हो बाबा जी की, मुझे आशीर्वाद दें बाबा जी। साधु कुछ भी जवाब नहीं देते और हाथ उसके सर पर बड़े प्रेम से रख देते हैं। साधु बाबा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपने मौन व्रत धारण किया हुआ है? ऐसा कहने पर साधु अपनी गर्दन हिलाते हैं। आपके अंदर तो बहुत सी शक्तियाँ होंगी बाबा। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? कुछ खाने को लाऊं? बाबा इनकार करते हैं, अपनी गर्दन हिलाते हैं। तो कुछ पीने के लिए ले आती हूँ, दूध, चाय, छाछ। बाबा फिर से इनकार करते हैं। अच्छा, कुछ भी नहीं? लाइए, आपके चरणों को धो देती हूँ। इस बात पर साधु मुस्कुराता है और अपने चरण नीचे रख देता है। कामना तुरंत अपने घड़े से थोड़ा सा पानी निकालती है और साधु के पैरों को साफ करना शुरू कर देती है। कामना ये सेवा करके बहुत खुश थी। साधु फिर से अपनी साधना में बैठ जाते हैं और कामना अपने घर के लिए निकल पड़ती है। अभी वो खड़ी हुई ही थी, कामना ने ध्यान से देखा कि साधु के जहाँ पर पैर धुलाए गए थे, उस जगह पर उनके पैरों के नीचे एक मछली का निशान बन गया है। अरे, इतना नायाब निशान किसी के पैर के नीचे कैसे हो सकता है? ये तो किसी महान आत्मा की निशानी है। जैसे ही कामना और पास जाती है, वो मिट्टी की मछली की तरह प्रतीत होता है। सच, मैंने तो आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जिसके पैर के नीचे लकीरों के अलावा कोई और निशान हो। ये कोई मामूली बाबा नहीं, ये तो अंतर्यामी है। भगवान, तुमने मुझे इनके दर्शन करा दिए, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। कामना अपने घर जाती है और यही बात अपने पति को बताती है। अगले दिन दोनों पति पत्नी साधु बाबा के दर्शन करने के लिए वहाँ आते हैं, लेकिन वो देख के हैरान रह जाते हैं कि साधु बाबा वहाँ पर है ही नहीं। आसपास पूछने पर पता चलता है कि कभी यहाँ कोई साधु आया ही नहीं था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप मेरी बात का भरोसा क्यों नहीं करते? आइए मेरे साथ, मैं तालाब के पास तुम्हें वो मछलियों का निशान दिखाती हूँ। कामना अपने पति को वहाँ लेकर जाती है। उसका पति हैरान हो जाता है ये देखकर कि वो बिल्कुल सच कह रही है। वो कोई अंतर्यामी थे या वो स्वयं भगवान का रूप थे। देखो ना, मछलियों के निशान देखो। अब न जाने उनके कब दर्शन होंगे। मैं तो कहती हूँ इस निशान को अपने साथ ले चलते हैं। ये मिट्टी की मछली अपने साथ ले चलते हैं, यही उनका आशीर्वाद है। दोनों पति पत्नी उस मिट्टी की मछली को उठाते हैं और अपने घर ले जाते हैं और उसकी आराधना भगवान की तरह करने लगते हैं। धीरे धीरे उनके व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि वो बहुत पैसे वाले बन जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।